बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 8 का पहला हिस्सा पढ़ेंगे और सबक का नाम है नन्हे मुन्ने तारे। सबक के आगाज़ से पहले सबक के हासिलात ताल्लुम यानी SLO देखते हैं। आज का हमारा पहला SLO है उर्दू में सादा जुमले, मिसरे, शेर, लतीफ़े, पहेलियाँ और वाक़यात सुना सके। और हमारा दूसरा SLO है वाहिद और जमा का फ़र्क समझ सके। इस SLO में हम सिर्फ शेर को पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक नन्हे मुन्ने तारे हैं। प्यारे बच्चों, आपने रात के वक्त आसमान को कभी गौर से देखा है कि आसमान कैसा होता है और उस पर क्या क्या चीज़ें चमकती आपको नज़र आती हैं? आपने रात को जब आसमान को देखा तो आसमान क्या होता है? सियाह। सियाह मतलब काले रंग का होता है। और आसमान पर आपको कुछ चीज़ें चमकती हुई सफ़ेद सफ़ेद भी नज़र आती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तो आपको चाँद नज़र आता है और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें आपको जगह जगह चमकती हुई नज़र आती हैं। जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो साथ ही आपको एक और चीज़ चमकती हुई नज़र आती है, उसके साथ एक और चीज़, और करते करते और रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे आपको बहुत सी चीज़ें आसमान पर चमकती हुई और सफ़ेद रंग की नज़र आती हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, उन्हें कहते हैं सितारे। क्या कहते हैं? सितारे। आज की हमारी ये नज़्म और हमारा ये सबक इन्हीं सितारों के बारे में है। चलते हैं, देखते हैं कि आज के सबक में शायर ने तारों के बारे में यानी सितारों के बारे में क्या अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं। आपने आज का सबक गौर से सुनना है ताकि नए अल्फाज बोलना भी आपको आ जाए और आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ भी ज़रूर हों, क्योंकि आपने इस सबक के इख्तिताम पर यही अशार अपनी किताब से देखकर अपने वालिदैन को भी सुनाने हैं। नन्हे मुन्ने हंसते तारे, भोले भाले प्यारे प्यारे, दिलकश दिलकश हैं नज़ारे, चमके दूर फलक पर सारे, नन्हे मुन्ने हंसते तारे। आपने सुना, कितने प्यारे शेर हमने आपको सुनाए हैं और ये आपकी किताब में भी मौजूद हैं। चलें इन अशार को एक बार दोबारा पढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन अशार में शायर ने क्या कहा है। सबसे पहला शेर, नन्हे मुन्ने हंसते तारे। नन्हे मुन्ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है छोटे छोटे। आपने देखा ना कि चांद पर सितारे छोटे छोटे होते हैं और चांद और सूरज वो बड़े होते हैं। हंसते तारे यानी जब हम दूर से उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें देखकर हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। भोले भाले प्यारे प्यारे यानी वो खूबसूरत हैं और प्यारे प्यारे हैं। दिलकश दिलकश हैं नज़ारे। दिलकश, दिलकश का मतलब है जो दिल को अच्छा लगे, यानी जो दिल को भा जाए और खूबसूरत लगे। हैं नज़ारे। नज़ारे आपको मालूम है ये जमा है और इसकी वाहिद आती है नज़ारा। क्या आती है? नज़ारा। चमके दूर फलक पर सारे। फलक किसे कहते हैं? आसमान को। फलक का मतलब है आसमान। चमके दूर फलक पर सारे यानी ये सितारे हमसे बहुत दूर होते हैं, हमारे करीब तो नहीं होते। और सारे के सारे सितारे वो क्या करते हैं? चमकते हैं। नन्हे मुन्ने हंसते तारे। अब आपके सामने आपके घर का काम
जो कि आपकी किताब से दिया गया है। और घर का काम क्या है? सामने दिए गए खानों में से हम आवाज अल्फाज तलाश करके लिखें। यानी कुछ अल्फाज आपके सामने यहां लिखे गए हैं और कुछ अल्फाज यहां आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कि एक साथ लिखे गए हैं। आपने हम आवाज अल्फाज, और मैं आपको दोबारा बता दूं, हम आवाज अल्फाज उसे कहते हैं कि जब आप उनको बोलते हैं तो उनकी आवाज एक जैसी होती है। यानी हम आवाज का मतलब है आवाज का एक जैसा होना। तो आपने इन अल्फाज तारे, हल्की, देखा देखी और फैली, आपने इन 4 अल्फाज के हम आवाज यहां लिखने हैं। और ये आपने कहां से लिखने हैं? इनको आपने पढ़ना है और यहां से तलाश करके जो आपको इन अल्फाज का हम आवाज लगता है, आपने इन अल्फाज में से उनको चुनकर यहां पर आपने लिख देना है। और ये बहुत आसान सा घर का काम है। जैसे फैली और थैली, तो आप यहां पर लिख देंगे थैली। इसी तरह देखा देखी, हल्की और तारे, इनके हम आवाज अल्फाज आपने यहां से तलाश करके लिखने हैं। अगला सवाल नंबर 6 आपकी किताब से, अल्फाज के वाहिद लिखें। यानी ये तमाम अल्फाज जो आपके सामने लिखे गए हैं, किरणें, आंखें, नजारे और तारे, ये क्या हैं? जमा हैं। ये सब अल्फाज क्या हैं? जमा। आपने इनकी वाहिद यहां इन खानों में लिखनी है। जैसे किरणें, इसकी वाहिद है किरण। आंखें, इसकी वाहिद है आंख। नजारे, हमने अभी पढ़ा, इसकी वाहिद है नजारा। तारे, तारा। तो देखा आपने, हमने मिलकर कितनी आसानी से ये सवाल हल कर लिया। अब ये सवाल आपको घर के काम के तौर पे दिया जा रहा है, सवाल नंबर 3 आपकी किताब में से। और ये सवाल आपने खुद करना है, अपने वालिदैन की मदद से करना है। और अगर आपको कोई सवाल मुश्किल लगता है तो आप रिसोर्स पैक से भी मदद ले सकते हैं। और रिसोर्स पैक आपको मालूम है कि हमारी वेबसाइट कैनटैब पब्लिशर से आप मुफ्त डाउनलोड करके उससे भी मदद ले सकते हैं। आपने इस घर के काम में क्या करना है? आपने इन अल्फाज तारे, रंगत, प्यारे और गोरी, आपने इन अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से इन खानों में लिख देना है। यानी ये अल्फाज किन हरूफ तहज्जी से शुरू हो रहे हैं? मसलन तारे शुरू हो रहा है ते से, रंगत शुरू हो रहा है रे से, प्यारे पे से और गोरी गाफ से। इनमें सबसे पहला हरूफ तहज्जी कौन सा है? ते। आपने यहां पर तारे लिखना है। उसके बाद दूसरा हरूफ तहज्जी कौन सा है? फिर तीसरा, फिर चौथा। आपने इसी तरतीब से ये अल्फाज यहां पर इन खानों में लिखने हैं। और अब चलते हैं वर्क बुक की जानिब और देखते हैं कि वर्क बुक से आपको क्या काम दिया गया है। वर्क बुक से आप आज 2 काम करेंगे, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, जो आपकी वर्क बुक में मौजूद है। और ये दोनों काम सुनना और बोलना, इन 2 सलाहियतों के मुतालिक हैं। आपके सामने जो शेर लिखे हुए हैं, वालिदैन झेल में दिए गए अशार पढ़कर सुनाएं। यानी वालिदैन बच्चों को ये अशार सुनाएंगे और बच्चा बताए कि शायर ने नज़म में तारों की कौन कौन सी खूबियां बयान की हैं। और बच्चों फिर आपने वालिदैन को बताना है। जब आप वालिदैन से ये अशार सुन लेंगे, उसके बाद आप वालिदैन को ये बताएंगे कि मेरी समझ में ये आया कि शायर ने इन अशार में तारों की ये खूबियां बयान की हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि वो नन्हे मुन्ने हैं, वो हंसते हैं, वो भोले भाले हैं और वो प्यारे प्यारे हैं। इसी तरह बाकी अशार में भी तारों की जो खूबियां और सिफात बयान की गई हैं, आपने वालिदैन को बतानी है। और दूसरा घर का काम, मंदरजा झैल अल्फाज को पढ़ें और वालिदैन को बताएं कि कौन सा हर्फ हरूफ तहज्जी के लिहाज से सबसे पहले से
پہلے آتا ہے، یعنی پہلا کون سا لفظ آتا ہے، اس کے بعد کون سا لفظ آتا ہے، اور اس کے بعد کون سا لفظ آتا ہے، یہ بھی آپ کا کام پڑھنا اور بولنا سے متعلق ہے۔ یہ کام آپ نے لکھنا نہیں ہے بلکہ والدین کو پڑھ کر سنانا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو اشعار بھی سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ گھر کے کام کے لیے بالکل تیار ہوں گے، اور اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔